प्यास तो पानी से बुझेगी, मैं शराब का क्या करूँगा, और तेरी कमी तुझसे ही पूरी होगी, मैं किसी और का क्या करूँगा। अगर मैं डॉक्टर बनी तो तेरे नाम के हर मरीज का इलाज फ्री होगा, लेकिन बचेगा उनमें से एक भी नहीं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शादी के बाद वो कभी कॉल करेगी। वीडियो एडिटिंग करने लग रहा था, फिर उसकी कॉल आई, मैंने बोला हेलो, ये सुनकर उसने कॉल काट दी। वैसे तो मैं कभी नए नंबर पर बैक कॉल नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बैक कॉल करी, बोली हेलो, ये सुनकर मेरी रुआस छूट गई। बोली क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस पुरानी याद आ गई। मैंने कहा कैसे हो? बोली कि मरने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जान नहीं गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोली घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी मारता है, गालियाँ भी सुनाता है, मेरे हाथ का खाना तलक नहीं खाता है, शायद वो भी किसी लड़की को चाहता है। बोली एक दिन तो मैं ज्यादा ही तंग आ गई थी, मैंने गुस्से में आकर दवाई पी ली, पता नहीं उसे कैसे या पता चला, उसने आके बचा ली। चल ये सब छोड़, मेरे जाने के बाद तुझे कोई लड़की मिली? मैंने कहा लड़की तो मिली, लेकिन दिल ये सोच लेता है कि उसकी बात ही कुछ अलग थी। मैंने कहा याद कर, उस दिन तूने मुझसे एक बात कही थी, अगर तेरे शरीर से कोई और टच करेगा मुझे बहुत दिक्कत होगी, इसके लिए मैंने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की। बोली जो मैंने तेरे साथ किया है मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ, इसके लिए मैंने तुझसे इतने दिन तक बात नहीं की। यार मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा ये सब छोड़, तू अपना अभी का एक फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। बोली फोन मिलेगा तो जरूर करूंगी, मुझे फोन तलक नहीं देता है, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने घर पे भी बात नहीं की, उल्टी सी आती है, मन बेचैन सा रहता है। मैंने कहा मैं समझ गया। बोली ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे अपने शरीर से हाथ टच तक नहीं करने दिया है। मैंने कहा तू शायद मुझे इसके लिए नहीं बता रही होगी, मुझे तकलीफ या जलन होगी। नहीं होगी, क्योंकि अब तू मेरी थोड़ी रही। याद कर, तू पहली संतान लड़का चाहती थी, मैं चाहता था लड़की, हमारी इसी बात पर लड़ाई हो जाती थी। माँ बनने का तो सपना था ना तेरा, तू अपना सपना पूरा कर। बोली 1 साल हो गया मुझसे बिछड़े हुए, तुझे सारी बातें याद है। मैंने कहा वो बंदा कैसे भूल सकता है जो फोटो और रिकॉर्डिंग सुनकर रोज रात में सोता है। राधे राधे। प्रेम हो या दोस्ती मन से होनी चाहिए, मतलब से नहीं। कि जिसने कुरान पढ़ी है वो कभी हिंदुओं से नफरत नहीं करेगा, और जिसने पूरी गीता पढ़ी है वो कभी मुसलमानों से नफरत नहीं करेगा। अफसोस तो इस बात का है कि जब गुलाम थे तो सब हिंदुस्तानी थे, और जब आजाद हुए तो सब हिंदू मुसलमान बन गए। काट कर देखना अपने हाथ की कलाई, खून तो सबका एक है। और मेरे भाई, बुराई धर्म में नहीं है, बुराई इंसानों में है। जो इंसान बुरा है उसका कोई धर्म नहीं है। अल्लाह हो या भगवान, हिंदू हो या मुसलमान, सबसे भाईचारा बनाकर रखो, यही है अपने हिंदुस्तान की पहचान। राधे राधे। जो औरतें अपने पति से चिल्ला चिल्ला के बातें करती है ना, बात बात पे ताने मारती है ना, ऐसी औरतें अपने पति के दिल में खुद के लिए नफरत पैदा कर रही होती है और खुद की इज्जत खुद ही कम कर रही होती है, और फिर उन दोनों के बीच पहले जैसा प्यार कभी नहीं रहता। क्यों सही कहा ना? कमेंट में जरूर बताना। ये मुझे बार बार ब्लॉक कर देती, अपना फोन बंद कर लेती गुस्से में। मैं कहता हूँ कि नाराजगी है तो डांट लो यार, उससे भी मन नहीं कर रहा तो चिल्ला लो, झगड़ा कर लो, पर तुम्हारे ब्लॉक करने से मेरे ऊपर क्या गुजरती है मैं ही जानता। फोन बंद करना हल नहीं है, ये रिश्तों का अंत है, और मैं तुमसे जिंदगी भर ऐसे ही लड़ नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, न जाने तुम कब समझोगी मेरी बात। कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए जिंदगी को इतना सीरियस लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि सबको एक न एक दिन जाना है। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, सबको एक दिन जाना है। कोई यहां से बचकर नहीं जाएगा, है ना? अगर ये जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते इस दुनिया में नहीं आते, और अगर इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने सारे लोगों को रुलाकर नहीं जाते, है ना? इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपना खुलकर जियो, मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, है ना? लैला कभी लौट के नहीं आई, मजनू पागल हो गया इंतजार में। और लड़कियों से दिल लगाने ही छोड़ दो अगर चैन से जीना इस संसार में। और यकीन नहीं है तो इतिहास उठा के देख लो मेरे भाई,
कभी कोई लड़की पागल नहीं हुई किसी लड़के के प्यार में। और हाँ, वचन देते हैं तुम्हें, जो प्रेम तुम्हारे लिए है वो किसी और के लिए नहीं रहेगा। आजकल की लड़कियों को शादी की बात करे तो माँ बाप से पूछकर बताऊंगी, और कपड़ा उतारने की बात करे तो बेबी हम जहाँ जाएंगे वो सेफ जगह तो है ना। कभी कभी ना जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो तुम्हारी आदत बन जाता है। उससे बात ना हो तो दिन अधूरा लगता है, उसकी आवाज ना सुनो तो दिल बेचैन रहता है, और जब वही इंसान अचानक दूर चला जाता है तब समझ में आता है कि वो सिर्फ इंसान नहीं, तुम्हारी पूरी दुनिया था। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।